प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सबों को अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे शास्त्र में कितने गहरे बातें हैं और कितने अद्भुत बातें हैं। इन सबों को समझने के लिए तू हमें सहाय कर, पवित्र आत्मा सहाय कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। दूसरा राजा 15 अध्याय 23 से 38 तक। यहूदा के राजा अजर्या के 50वें वर्ष में मनहेम का पुत्र पकहया शामरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसके सरदार रमल्याह के पुत्र पेकह ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके शामरोन के राजभवन के गुम्मट में उसको और उसके संग अर्गोब और आर्ये को मारा। और पेकह के संग 50 गिलादी पुरुष थे और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पकहया के और सब काम जो उसने किए वह इज़राइल के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में लिखे हैं। यहूदा के राजा अजर्या के 52वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकह शामरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। इज़राइल के राजा पेकह के दिनों में अश्शूर के राजा तिग्लत पिलेसर ने आकर इय्योन, आबेल बेतमाका, यानो, केदेश और हासोर नाम नगरों को और गिलात और गालील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंधुआ करके अश्शूर को ले गया। उजिया के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह से राजद्रोह की कोशिश करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकह के और सब काम जो उसने किए और वह इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। रमल्याह के पुत्र इज़राइल के राजा पेकह के 2 वर्ष में यहूदा के राजा उजिया का पुत्र योताम राजा हुआ। जब राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसका पिता उजिया ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उन दिनों में यहोवा अराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेकह को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। योएल 2 अध्याय। सिय्योन में नरसिंह फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदले का दिन है और अंधियारा का सा फैलता है। जैसे बोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलती जाएगी।
उसके आगे की भूमि तो एदेन की बारी के समान होगी, पर तो उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों की नाई दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसे पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का। वह गूंटी भस्म हुर्ती लौ का जैसे पांदी बांधे हुए बले योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों की नाई दौड़ते और योद्धाओं की बांदी शहर पनाह पर चढ़ते हैं, और वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पांति से अलग न चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांदी नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहर पनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश तरतराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मने को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्ध दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, ये यहोवा अपनी प्रजा पर तरस का और अपने निज बाग की नाम धराई न होने दे, न अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका आगा तो पूरब के ताल की और उसका पीछा पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। ए देश, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। ये मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई होगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना फल दिखाने लगेंगी। ये सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात वर्षा की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब कलिहान अन्न से भर जाएंगे और रास खुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबई नाम टिटियों और एलेग और हासिल ने और आजाम नाम टिटियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे
और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं का यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। मत्ती 18:1-10। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग राज्य में कौन बड़ा होगा? तो मन फिराकर इस बालक के समान बनो। यीशु तूने कहा था प्रभु, छोटे बालक जैसा जो भी कहते हैं उसे मान लेते हैं। इसे प्रभु तुझे मानकर, तेरे वचन को मानकर तो दुनिया में आकर हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ एक सच्चा परमेश्वर इसे जानकर, और जो भी लोग तुझसे पाप की क्षमा मांगते हैं, मन फिराते हैं, उनको क्षमा कर और स्वर्ग राज्य के हकदार बना दे। उनकी सारी चाहत को पूरी कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन।